हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यूर विद शिल्पा भाटिया एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। मैं एड्रेस करने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इधर ऑन यूट्यूब कमेंट्स और ऑन इंस्टाग्राम। बट इनिशियली आई ऑल्सो वांट टू से सॉरी टू यू गाइज, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस कर रहे हो एंड आई नो कि मैंने काफ़ी लोगों को अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया है, ये काफ़ी लोगों को बहुत लेट रिप्लाई करा है। जस्ट बिकॉज दिस इज माई लास्ट टर्म एंड अब लास्ट के 2 हफ्ते ही बचे हैं, तो काफ़ी प्रेशर है राइट पढ़ाई का। उसके अलावा आई वॉज नॉट इवन वेल फॉर लास्ट फ्यू डेज, बट हाँ अभी आई एम फीलिंग बेटर एंड इसी वजह से आज मैं आपके लिए कुछ एज सच टॉपिक नहीं लाई, बिकॉज मेरे प्लान्स कुछ अलग थे, बट बिकॉज मैं उस पर प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाई, सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स कनेक्ट विद यू एटलीस्ट। जैसे मैं वंस इन अ वीक आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ, तो लेट्स हेल्प यू गाइज विद योर क्वेश्चंस। अभी जो रिसेंटली मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, दैट्स अबाउट द रिक्वायर्ड टास्क। आप लोगों को ईमेल आया है कि रिक्वायर्ड टास्क को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, योर एडमिशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बट यू नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स in the required task. So I will answer to that question as well. So stay tuned till end because you never know, maybe initial जो questions है उनके answers आपको पता हो, but you never know ऐसा बीच में कौन सा question आ जाए जो शायद आपके दिमाग में आया भी ना हो, बट दूसरे बच्चे उन चीज़ों को लेके बहुत कंसर्न है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज, मैम यूनिवर्सिटी एक्सेस प्रोग्राम में मैं पास फेल भी होता है, अगर हम फेल हो गए तो क्या वो हमें इधर भेज देंगे वापस? सो यूनिवर्सिटी एक्सेस प्रोग्राम में कुछ पास या फेल नहीं होता है, दैट्स एन इंग्लिश एग्जाम। मैंने यूएपी पे पूरा वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें ड्यूरेशन और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक अगर यूएपी से रिलेटेड आप लोगों को किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो एंड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसेंट फॉर्म से रिलेटेड। काफ़ी बच्चे कंसेंट फॉर्म फिल करने के बाद दोबारा कंसेंट फॉर्म फिल करे थे लास्ट टाइम भी, अब दोबारा से कंसेंट फॉर्म ओपन होने वाला है। तो मुझे जो है मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि उनका कंसेंट फॉर्म कब ओपन होगा, आप मई में होगा या फिर जून में होगा, जिनका जुलाई इनटेक डेफर हो चुका है राइट। एंड कंसेंट फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, कंसेंट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़रूरी है। तो येस, कंसेंट फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। जब आप एक बार कंसेंट फॉर्म फिल कर देते हो गाइज, उसके बाद आपको दोबारा फिल नहीं करना है। एंड जब आप कंसेंट फॉर्म फिल कर रहे हो, प्लीज़ ध्यान दो, वहाँ पे 2 बटन्स आते हैं, 2 बार वो कंफर्म करते हैं। पहले आता है कंफर्म, पहले आता है सबमिट, फिर आता है कंफर्मेशन ऑन सबमिशन। आप उस पर भी क्लिक करोगे। मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाया है, आप ये वीडियो देखिए, आपके कंसेंट फॉर्म से रिलेटेड भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि कंसेंट फॉर्म ज़रूरी क्यों है, वो वीडियो देखिए आपको समझ आएगा। बट येस, कंसेंट फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आप अपने एजेंट्स पे भरोसा मत करो। आई शुड नॉट से दिस, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे आप लोग बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हो अपने एजेंट्स पे भरोसा करके। आपके एजेंट्स आपसे बिना पूछे या तो डेफरल फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर कंसेंट फॉर्म फिल नहीं कर रहे और आपको झूठ बोल रहे हैं कि कंसेंट फॉर्म फिल हो गया राइट। अगर कंसेंट फॉर्म फिल हुआ होता तो आपको डेफरमेंट का प्रॉब्लम ना आता, इसलिए आप खुद अपना ध्यान दो। मैंने एक चीज और समझाई थी, एक वीडियो बनाई थी मैंने कि कैसे आप कोई भी, अगर आपने फीस भर दिया दैट मीन्स आपको यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का पोर्टल एक्सेस मिल गया है राइट। तो उस पे अपना ईमेल आईडी पर्सनल अपडेट करके अपनी सारी ईमेल आईडी उस पे फॉरवर्ड करवाओ। मैंने भी वही किया, मैंने वीडियो बनाई है, 3 मिनट की वीडियो है, जस्ट लर्न द स्टेप्स हाउ टू फॉरवर्ड दोज मेल्स टू योर पर्सनल ईमेल आईडी, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करो। आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हमारे फोन में होती है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू कैन इमीडिएटली रिएक्ट टू दैट मेल राइट। तो सिमिलरली अब कंसेंट फॉर्म मई या जून कभी भी ओपन हो सकता है। लुक, आई डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी ऑन दिस थिंग, बट दैट्स अ डेफिनेट थिंग कि आपका कंसेंट फॉर्म ओपन होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल पे ध्यान दो, जैसे ही ईमेल आए उसी वक्त अपना कंसेंट फॉर्म खुद फिल करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्प्रिंग टर्म का रजिस्ट्रेशन कब होगा, या फिर अभी जो आपका अप्रैल इनटेक है उसका रजिस्ट्रेशन कब होगा। गाइस, जो अप्रैल इनटेक वालों को ईमेल आया है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है, कोर्स रजिस्ट्रेशन, वो 16 मार्च को हो जाएगा राइट।
तो ऐसे ही आपको हर चीज का ईमेल आएगा। 16th ऑफ मार्च को आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन होंगे, जो कि आपको नहीं करने हैं। कुछ बच्चों को एजेंट्स बोल रहे हैं कि उनको कोर्सेज रजिस्टर करने हैं, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी खुद आपको रजिस्टर करके देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत वेटिंग का भी इशू रहता है यूनिवर्सिटी में कोर्सेज सिलेक्शन में, इसलिए वो आपको इन सब चीज़ों में नहीं डालते हैं, आपको वो रजिस्टर करके देंगे। बट देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि इफ इन केस यू वांट टू विड्रॉ दैट कोर्स और यू वांट टू चेंज दैट प्रोफेसर और यू वांट टू चेंज द टाइमिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बट मैंने ये भी कोर्स रजिस्ट्रेशन पे पूरी वीडियो बनाई है, मतलब उस वीडियो के बाद में मुझे इतने बच्चे पूछ रहे हैं कि कोर्स रजिस्टर कैसे करना है, जबकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो गाइज प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। एंड उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि IRCC पे लेटर्स कौन से, जो IRCC लेटर्स का ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर्ड टास्क में, कौन से लेटर्स अपलोड करने हैं। सो जब आपको सारे के सारे, अब देखो आपका कंसेंट फॉर्म अप्रूव हुआ है, आपका मतलब एक तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, राइट, मतलब आप 100% श्योर आपका एडमिशन हो गया, अब आप कनाडा आ सकते हो, राइट। तो फिर अब आपके पास वीजा है, आपके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, आपके पास PPR है, आपके पास जब आपको एक वीजा का एक और लेटर आता है, जैसे आपका PPR आता है तो उस पे एक और लिखा होता है बायोमेट्रिक का भी, कि आपका बायोमेट्रिक लेटर जो होता है, तो वो सारे जितने भी लेटर्स आपके साइट पे आपके होते हैं वो सब डाउनलोड करो, ठीक है, उनको एक फाइल में मर्ज करो एंड उनको अपलोड कर दो IRCC लेटर्स के ऑप्शन में, ठीक है, ये वाला सॉर्टेड हो गया। उसके अलावा काफी बच्चों को अभी ईमेल आया है कि रिक्वायर्ड टास्क में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल होगा। बट आप लोग खुद सोचो, जब आप अपलोड कर चुके हो और अगर वो कंप्लीटेड टास्क में आ रहा है तो आपको उस ईमेल को इग्नोर करना है। तो एक आदत डाल लो, यूनिवर्सिटी जो है वो एक बल्क ईमेल भेजती है, ठीक है, अगर आपका एडमिशन डन हो चुका है, आपका कंसेंट फॉर्म अप्रूव हो चुका है, तब भी आपको डेफरल का ईमेल आएगा कि डेफरल इस डेट को है, आप फिल कर लो अगर आपको करना है तो। नाउ यू शुड नो कि आपका अप्रूव हो चुका है, दैट मीन्स आपको वो ईमेल इग्नोर करनी है। जैसे मैं अभी अपना बताऊं, मेरा पढ़ाई खत्म हो गई, फिर भी अब जो न्यू टर्म का रजिस्ट्रेशन है उसके ईमेल्स मुझे आ रहे हैं कि आपको रजिस्टर करना है, आपको फीस भरनी है, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरी तो पढ़ाई खत्म हो रही है, मैं क्यों फीस भरूं? तो अब मैं वो चीज का स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो सिमिलरली इग्नोर करो। अगर आपने जो भी रिक्वायर्ड टास्क में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप देख लो कैसे करते हैं। अगर आपने वो अपलोड करे हैं तो फिर उसका जो आपको कंप्लीटेड टास्क में अगर दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको दोबारा अपलोड नहीं करना। अगर पेंडिंग रिव्यू में भी दिखाना है तो भी आपको कुछ नहीं दोबारा अपलोड करना, जस्ट इग्नोर दैट ईमेल, क्योंकि आपके लिए वो नहीं होती हैं, दैट इज इन जनरल। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि वो एनरोलमेंट लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एनरोलमेंट लेटर जो डाउनलोड होगा वो जब आपका एक बार कोर्स में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब होता है। एंड एनरोलमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करते हैं वो पोर्टल से करते हैं। मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी, 2-3 दिन में डाल दूंगी वो वीडियो, जिसमें आप देख लेना कि एनरोलमेंट लेटर कैसे डाउनलोड होगा। मैं आपको पूरा स्टेप समझा दूंगी। बट जो एनरोलमेंट लेटर है वो आपको शायद फर्स्ट टाइम पे ईमेल पे भी आएगा, और अगर ईमेल पे नहीं आया तो आप खुद पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अभी आपको नहीं मिलेगा वो ऑप्शन कहीं भी, क्योंकि अभी आपके कोर्स रजिस्टर नहीं हुए हैं। ओके, फिर मतलब मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो कमेंट में ये मत बोलना कि मुझे नहीं मिल रहा, तभी मैं आपको पहले ये चीज भी बता रही हूँ। उसके अलावा बस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मतलब लाइक इट वाज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन इन इट। इट्स लाइक that person gave me actually two situations. First, I reside in Surrey to save rent expenses, but end up paying travel expenses and travel all the way to Vancouver, which is 23 kilometers to my university. And situation 2 is I reside in Richmond or Burnaby to save transport expenses, but end up paying slightly high rent and travel all the way to Vancouver, which is 13 to 14 kilometers to my university. In which scenario I am saving money in your perspective? What would you do if you were in my place? So I think this is a very good question. Why? Because अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं जो है कभी भी, अगर देखो मेरा क्या फोकस रहेगा, अगर मैं इंडिया से न्यूली आ रही हूँ तो मैं पहले 1 महीने के लिए एटलीस्ट टेम्पररी अकोमोडेशन लूंगी, कोई लीज साइन नहीं करूंगी। क्यों? मुझे नहीं पता मुझे जॉब कहाँ मिलेगी।
सेकेंडली मेरी परमानेंट प्लेस वो होगी जहाँ मुझे जॉब मिलेगी, जिससे मेरा जॉब, क्योंकि जॉब जो है वो मुझे डेली कम्यूट करना है, डेली जाना है। कॉलेज आप हफ्ते में एक दिन भी जा सकते हो, जैसे मैं सिर्फ एक ही दिन जाती हूँ, तो एक दिन का अगर आप 2-2.5 घंटे ट्रैवल, मतलब 2-2.5 घंटे तो नहीं, मैं सरी में रहती हूँ, एग्जैक्ट 1.5 आवर लगता है, मैं बफर के लिए 2 आवर्स लेके चलती हूँ, राइट। तो 2 आवर्स में अगर मैं पहुंच रही हूँ कॉलेज और 2 घंटे में मैं वापस आ रही हूँ, 4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, बट वो एक ही दिन में हुए। बाकी 6 दिन मेरा काम पास है, मैं वॉकेबल डिस्टेंस है या सिर्फ 15-20 मिनट का, आधे घंटे का रास्ता है बस से, तो मैं उससे जाती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है? पैसों का बेनिफिट हो रहा है, मेरा रेंट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, राइट, मेरे को रेंट थोड़ा चीपर रेट में मिल गया। सेकेंडली मेरा टाइम सेव हो रहा है। अब अगर बाई चांस मेरी जॉब वैंकूवर में होती तो मैं वैंकूवर में रहती, चाहे मेरा रेंट जरूर ज्यादा था, थोड़ा सा पैसा लग रहा था, और मेरा टाइम बच रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे पैसे तो है बचाना, बट टाइम बचाना भी है, क्योंकि जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपका घर के पास ही आपका काम होगा तो फिर आप यहाँ पे कैसे टाइम, आप ना यहाँ पे पैसे बचा सकते हो। कैसे? आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा नौकरी करके, जॉब करके, अपने आवर्स देके वो पैसे अर्न कर सकते हो जो आप एक्स्ट्रा रेंट में दे रहे हो। बट अगर आप कहीं दूर रहते हो तो यू विल जस्ट स्पेंड 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स ऑन डेली बेसिस इन जस्ट कम्यूटिंग, एंड वो आपका जो टाइम है दैट इज मनी, यू आर पेड एवरी मिनट हियर, राइट। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो दिस इज व्हाट आई वुड ऑप्ट फॉर। एंड इसके अलावा एक चीज और मेरे पास क्वेश्चन आया, विच इज what is the best card should I take for currency conversion and approx how much should I bring to Canada? So guys, मेरे हिसाब से कैश आपको ज़्यादा लाना चाहिए, और जो आपका फॉरेक्स कार्ड है उसमें आपको कम अमाउंट डालना चाहिए। फिर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों, आप वो वीडियो देखो। एंड फिर भी जस्ट बिकॉज ये Q&A है एंड मैं आंसर देने वाली हूँ इस क्वेश्चन का, तो अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से $1,500 कैश लाना इज गुड, कि मतलब कम से कम $1,000 से ऊपर ही लाओ, $1,500 तक कैश लेके आओ। बाकी कार्ड में कम क्यों लाने चाहिए, ज्यादा क्यों लाने चाहिए, वो वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है, जो कि 3 दिन बाद ही मैं अपलोड करूंगी, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं इसमें और क्वेश्चंस जो है वो एक्नॉलेज करने वाली हूँ, क्योंकि आई डो नॉट वांट कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो एंड आप लोग पूरी वीडियो ना देखो एंड तक। तो इन केस अगर आपको चाहिए कि मैं वो वीडियो कल ही डालूं, तो मैं वो कल भी डाल सकती हूँ। आप मुझे आज ही कमेंट में बता दो तो मैं वो वीडियो कल डाल दूंगी, बिकॉज मैंने शूट वो कर ली है वीडियो। सो इट्स अप टू यू गाइज, यू टेल मी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर। अदरवाइज इट्स ओके। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस एक्नॉलेज करे, अभी आगे मेरा प्लेसमेंट का है, इंटर्नशिप के क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा मेरे पास ये काफी सारे थिंग्स टू पैक पे क्वेश्चंस हैं, थिंग्स टू डू इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग कनाडा, उस पे क्वेश्चंस है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे पास क्वेश्चंस का भंडार है। सो यू गाइस सजेस्ट मी इन केस इफ यू वांट टू नो मोर, तो मैं कल ही एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, एंड मे बी आई कैन डू इट विद इन 24 आवर्स आई विल अपलोड अनदर वीडियो ऑफ इट, सो दैट it will help you. Waiting for your comments guys, do let me know in comments in case if this video was helpful, and in case if you genuinely want कि और आपको questions के answers मिले, क्योंकि UCW से related भी अभी बहुत सारे questions pending है। So thank you so much for watching this video. At least do not forget to like, share and subscribe to my channel guys. Keep supporting. Thank you so much.